हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बात करने के लिए आए हैं कि जो वर्षा गायकवाड़ जी ने थोड़े दिन पहले यानी जो 16 दिसंबर को कहा था कि जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो आपको थोड़े दिन बाद दिया जाएगा। यानी उस समय सिर्फ ये कहा गया था वर्षा गायकवाड़ की तरफ से कि जो 10th का एग्ज़ाम होगा या 12th का एग्ज़ाम होगा वो कौन से महीने में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में ही सिर्फ न्यूज़ सूचना दी गई थी, जानकारी दी गई थी बच्चों को। और ये नहीं बताया था कि कौन से जो एग्ज़ाम है, कौन सा सिलेबस का एग्ज़ाम कौन से दिन कंडक्ट किया जाएगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी उस दिन वर्षा गायकवाड़ जी के द्वारा। तो आज उन्होंने वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा था कि कुछ समय बाद क्या होगा, जो ऑफिशियल जो टाइम टेबल है कि कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा उसके बारे में अपलोड किया जाएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है महाराष्ट्र बोर्ड का। तो यहाँ पे आज हम उसी के बारे में आपको बताने आए हैं कि जो टाइम टेबल है ऑफिशियल कि कौन सा एग्ज़ाम कौन से दिन किया जाएगा और किस दिन कंडक्ट किया जाएगा, कौन सा एग्ज़ाम कौन सी तारीख को, 10th के लिए और 12th के लिए। तो यहाँ पे आज हम आपको 12th के बारे में बताने वाले हैं कि 12th का जो एग्ज़ाम होगा उसका पूरा सिलेबस कौन से दिन कौन से तारीख को उसका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप दिया जाएगा। तो अभी हम आपको उसका जो सिलेबस है वो दिखाते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो टाइम टेबल है वो कहा गया था वर्षा गायकवाड़ की द्वारा कि जो ये एग्ज़ाम है वो 4 मार्च से लेकर अप्रैल के महीने तक हो सकता है, यानी 6-7 अप्रैल तक जा सकता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि जो इसका टाइम टेबल होगा डिस्क्राइब मतलब पूरे अच्छे से डिटेल में कि कौन से डे और डेट के दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम आपके लिए पूरा सिलेबस है, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि कौन से डेट के दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा। और इस सिलेबस का जो पीडीएफ है, लिंक है, वो हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप जाके इसके डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे अपने पास रख के ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कौन से दिन होगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे पहले तो एग्ज़ाम होता है वो लैंग्वेज पेपर का होता है, यानी इंग्लिश हिंदी, ठीक है। अगर आप मराठी मीडियम से हो तो पहले मराठी का पेपर होगा, उसके बाद हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। तो इंग्लिश का जो पेपर है वो 4 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो अभी डिसाइड होगा जो पेंडेमिक है उसके ऊपर, कि अगर जो केसेस हैं अगर बढ़ने लगे तो एग्ज़ाम का जो मोड है ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों में चेंजेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी। तो हिंदी 5 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा, यानी ये दोनों जो एग्ज़ाम है हिंदी और इंग्लिश ये एक के बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, इन दोनों के बीच कोई भी आपको गैप नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आपका मराठी है, गुजराती है, अगर आप कोई भी और बोर्ड से हैं और वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है तो वो एग्ज़ाम आपको 7 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा और उसके लिए आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो संस्कृत है जिनका संस्कृत का पेपर होता है उनके लिए ये है, ठीक है। उनका एग्ज़ाम 8 तारीख को होगा। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पे कॉमर्स का भी जो टाइम टेबल है वो भी है, साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए है। साथ में यहाँ पे लॉजिक और फिजिक्स। तो यहाँ पे साइंस वालों के लिए जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा वो 10 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, 10 तारीख गुरुवार को। और उसके बाद है जो होम मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये 11 तारीख को, ठीक है। ये सब कॉमर्स वालों के लिए हो गया, आर्ट्स वालों का पेपर हो गया। उसके बाद सैटरडे 12 मार्च 2022 को शनिवार के दिन केमिस्ट्री का पेपर कंडक्ट किया जाएगा जिसका टाइमिंग होगा 10:30 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। 10:30 बजे यहाँ पे क्यों कहा गया है कि आपको एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले बुलाया जाता है ताकि जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, और आपकी जो बैठने की पद्धत है कि आप कौन से क्लास में बैठने वाले हो, किस तरह से बैठने वाले हो, आपका जो भी तैयारी रहता है एग्ज़ाम से पहले, आपको पेन पेंसिल रबर, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको लेनी रहती है ये आधे घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। और जो एग्ज़ाम होता है वो 11 से 2 बजे तक आपको लिखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी जो एग्ज़ाम हॉल होता है वो आधे घंटे पहले ही बच्चों को बुला लेता है ताकि जो भी उनको चीज़ें करनी होगी, जैसे आप बहुत सी चीज़ें करते हैं, आप पेंसिल रबड़ या बहुत सी चीज़ों की जो व्यवस्था करते हैं जो आप अपने एग्ज़ाम के साथ लेके बैठ सकते हैं, तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए आपको आधे घंटे का समय यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ में यहाँ पे मंडे को मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 तारीख को
साइंस, एनिमल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये पेपर होगा। उसके बाद वेनसडे को 16 मार्च को कोऑपरेशन, ठीक है, एसी का पेपर होगा, जो ये क्या बोलते हैं, कॉमर्स वालों के लिए पेपर होता है। उसके बाद 17 तारीख को 17 मार्च को बायोलॉजी का पेपर होगा, यानी साइंस स्टूडेंट का पेपर। साथ में हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक, तो ये भी एक पेपर होगा उस दिन, और इसका भी टाइमिंग वही है, आपको 10:30 बजे आना है, 11 से आपका पेपर चालू होगा, 2 बजे तक आपको, यानी 3 घंटे का आपको समय उसके अंदर दिया जाएगा। सैटरडे को जियोलॉजी, यानी जिनका जियोलॉजी होता है, ठीक है, वो सैटरडे को उनका पेपर होगा 19 तारीख को। और हर पेपर के बीच आपको गैप देखने को मिल रहा है, 1 दिन या 2 दिन, लेकिन आपको जो लैंग्वेज के पेपर थे उनके अंदर गैप नहीं था, ठीक है, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखें। उसके बाद यहाँ पे आपको फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होगा 22 मार्च को। उसके बाद है 23 को जो आपके वोकेशनल पेपर होते हैं, ठीक है, यानी अगर आप ऑप्शन में जो पेपर चुनते हो कि हाँ मुझे ये वाला पेपर देना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 23 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को कॉमर्स का ग्रुप होता है उनके लिए पेपर हो सकता है, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसके बाद फिशरी है, कंप्यूटर ग्रुप है, तो ये 3 पेपर वेडनेसडे को कंडक्ट किए जाएंगे। साथ में यहाँ पे जो थर्सडे है 24 मार्च है, उस दिन कोई भी पेपर कंडक्ट नहीं किया जाएगा। जो सेकंड हाफ है उसके अंदर आपको साइकोलॉजी का पेपर देना है, ठीक है, यानी 2 हाफ में पेपर कंडक्ट किया जाना है, ठीक है। फर्स्ट हाफ होगा वो 10:30 से 2 बजे तक होगा, और जो सेकंड हाफ होगा वो 3 से 6 या 5:30, आप कह सकते हैं कि जो पेपर होगा वो 3:30 से चालू होगा और 6:30 तक ख़त्म होगा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो फ्राइडे 25 है उसके अंदर भी यहाँ पे जो वोकेशनल पेपर है वो कंडक्ट किए जाएंगे, और यहाँ पे सेकंड हाफ में भी लाइब्रेरी और एक्यूपेशन ओरिएंटेशन जो एग्ज़ाम होते हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे 25 मार्च को जो फिशरी ग्रुप के पेपर होते हैं सेकंड वाले वो कंडक्ट किए जाएंगे, और सेकंड हाफ के दिन जो सैटरडे है उसके अंदर जियोग्राफी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। मंडे 28 को हिस्ट्री का पेपर, 29 को डिफेंस स्टडी का पेपर, ये डिफेंस स्टडी आपको 11th और 10th में देखने को मिला होगा, ठीक है। तो उसके बाद है वेडनेसडे 30 को सोशियोलॉजी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा सेकेंड हाफ के अंदर, जो 3:30 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन आपको यहाँ पे 3 बजे बुलाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पूरा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सब पेपर किस तरह से कौन से टाइमिंग पे कंडक्ट किए जाएंगे, ये पूरा यहाँ पे आपको ये पीडीएफ दिया गया है, और इस पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।